एक ट्रॉली है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, कितना 5 kg, और यहाँ पे म्यू विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 4, और इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कभी नया बच्चा को मैंने उठा दिया और उसको बोल दिया तुम धक्का दे दो बाबू कस के मतलब तेज ज़्यादा फोर्स लगा के, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको एक्सेलरेट करा दिया। ये फिसल नहीं रहा भाई, वहीं पे रखा हुआ जहाँ रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके बीच में कोई फोर्स है, और वही तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, ध्यान देखना और वहाँ पे देखना। तो पहले देखो क्या है कि यानी फिसल नहीं रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, तो पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं क्या इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना ही होगा। तो चेक करने से पहले देखते हैं कि चिंटू मिंटू पिंटू कर क्या रहे हैं। तो ये है मिंटू अपना, ये है मिंटू एम रेस्ट पर खड़ा है, और उसके बाद दूसरा पिंटू नॉट, ये मिंटू नॉट पिंटू। फिर से देखो, क्योंकि आपका जो पिंटू है ना वो बड़ा आलसी है, वो भाग नहीं रहता, भागता नहीं, तो पिंटू अपना इधर पहले, पिंटू इनिशियली रेस्ट पर खड़ा है, नहीं जाएगा, पिंटू आरामी टाइप का लड़का है। हाँ, तो हम उन्हीं को परेशान करते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, जो लड़के जैसे रहते हैं ना वैसा ही मैंने उनको ट्रीट करना है। तो ये पिंटू नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं कर ले, देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये है चिंटू, चिंटू चिंटू बेचारा क्या कर रहा है, चिंटू एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियली रेस्ट पर था, जैसे ही देखा कि ये धक्का देना शुरू किया तो एक्सेलरेट कर दिया, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तो और ये मिंटू का अभी ना एनर्जी ही है, इसके लगा उल्टा भागने इस बार। पिछली बार तो उसी डायरेक्शन में भाग रहा था ना, इस बार बोला कि नहीं नेगेटिव वर्क आ गया, पिछली बार भाग रहा था इतना तेज, तो अब उल्टा भागने लगा है। उल्टा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब बताओ कि इससे रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगा कि नहीं, होगा नेगेटिव, एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव मान चलेंगे ना। अब यहाँ पे ये भी इनिशियली रेस्ट पर ही था। तो अब देखो पहले तो इसका फ्री बायोडायग्राम डायग्राम बना दो सर, क्योंकि हमें चेक करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने के लायक है कि नहीं लायक है। तो देखो, तो मैंने बोला कि बना दो भाई, चिंटू बना दो, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, वही कितना लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। फार्मूला लगा दो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला म्यू एन जो होता है वही mg के बराबर होता है मैग्नीट्यूड, तो 0.4, और mg कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हुआ ये 20 न्यूटन आया। क्या 20 न्यूटन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकता है इसको? तो चेक कर लेते हैं, यानी कि इसका मास m, यानी कि एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो F/s/m, उस ब्लॉक का मास 20 न्यूटन था, अब ब्लॉक का मास 5 kg है ना, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कम ही से जा रहा है, यानी नहीं फिसलेगा, कम से ही जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करता है कि नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एडजस्ट करता है अपने आप को। तुम 1 न्यूटन लगाओ, 2 न्यूटन लगाओ, 3 न्यूटन लगाओ, नहीं लेगा, इसका मतलब उतना ही बराबर लग रहा है, तभी तो नहीं हिल रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। जैसे ही और उससे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम इतना था, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसमें, इन दोनों के बीच में, लेकिन ये तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, इतना तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स इसको कितने में लेके जा रहा है, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये है m इंटू ए के बराबर ही तो है, क्योंकि उतना ही से लेके जाने में सक्षम है, 5 kg, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 15 न्यूटन। तो ये चीज़ मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना कि मैक्सिमम पे है, बीच में ही है, कम ही है थोड़ा, 15 न्यूटन ही लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन, इधर लिख लेना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन, यानी कि F/s कितना है 15 न्यूटन। अब यहाँ हम कहानी देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चन, इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो चेंज हो रहा है। ये बेचारा एक्सेलरेट कर रहा है, ये उल्टा एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो रुका हुआ है पिंटुआ, हाँ पिंटू। तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू क्या हुआ। तो बोलो कि सर पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट इसका देख लें, क्यों कि टाइम हमें दिया ही नहीं है, टाइम कितना था, टाइम हाँ 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड था, टी 4 सेकेंड, टी बराबर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में हम देख लेते हैं कि कितना एक्सेलरेट करके कितना डिस्प्लेसमेंट गया। तो ये भी तो इनिशियली रेस्ट पर था, 400 तो मैंने लगवाया तब ना गया ना, है ना। तो चलो स्टैटिक काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस ब्लॉक का 3-4 सेकंड में, ये तो रेस्ट पर था, क्योंकि रेस्ट पर था तो 0 हाफ, और एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिट ना ही लिखें तो जल्दी हो जाएगा। तो कितना आया 24 मीटर, यानी कि पिंटू के रिस्पेक्ट में
फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पिन 2 क्या होगा, एफ ऑफ एस डॉट डी इंटू कॉस जीरो। कॉस सबके लिए जीरो होगा क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में मान के चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, सेम डायरेक्शन में है ना, तो ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आओ एफ ऑफ एस कितना होता है 15 न्यूटन, होता नहीं है, दिया है 24 न्यूटन, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आया वही होगा, यानी कि पॉजिटिव में 1 जूल आ गया एनर्जी, है ना। यानी ये वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू पिन 2 को बोल दिया मैंने, कैलकुलेट करो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा कैलकुलेशन देखूँ। ये क्यों भाई, क्यों नहीं देखेंगे सर, देखेंगे भाई, देख सकते हैं, है ना। चलो वर्क डन बाई चिंटू, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि चिंटू भी 4 सेकेंड में कितना दूर गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू यूटी प्लस हाफ ए टी, यूटी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 4 सेकेंड का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा ना, मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो कितना है 116 मीटर। अब ध्यान से देखो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ, चिंटू भी कुछ गया था, तो यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक देख रहे हैं कितना 24 माइनस 16 मीटर कितना है 8 मीटर, यानी कि ब्लॉक उधर ही गया, चिंटू भी उधर ही भाग के गया, लेकिन चिंटू रुका तो देखा कि 20 मीटर का फासला है, सॉरी 8 मीटर का फासला है ना, यानी कि आगे ही तो बड़ा था। तो अब देखो पॉजिटिव में आया, यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ। देखो ये फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है ना, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जा रही है ना, ये फोर्स उधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो उनके बीच का एंगल cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, पीछे करा रहा था इसलिए नहीं लिख रहा है अब। तो ये आया आपका 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 8 न्यूटन मीटर, 120 जूल। अब इसी तरीके से वर्क डन बाई पहले तो मिंटू का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो सेम ही तो है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, जितना उसका आया था 16 आया था, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। मिंटू भाग रहा है इस बार उल्टा, मिंटू का दिमाग इस बार सटक गया, वो उल्टा ही भागेगा क्योंकि वो पिछली बार निगेटिव आ गया था वर्क डन, इसीलिए। तो अब देखो ध्यान से, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर पॉजिटिव में हुआ था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव यही होता है, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, तो समझ गए होगे, मिटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन। देखो और माइनस इसका -16 मीटर होगा कि नहीं होगा क्योंकि वो अपोजिट में गया था। अब देखो कि ये पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ये माइनस प्लस तो 40 आ गया ना, 40 मीटर। अब देखो यहीं पे समझना है, समझने की बात यही है कि ये बताओ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम उधर भागे गए, मैं उधर भाग के गया, अब हमारे बीच का फासला बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक ही डायरेक्शन भागते थोड़ा कम हो जाता है फासला, अपोजिट भागे थे तो ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए ज़्यादा है 40, देख रहे हो सब जुड़ गया। हाँ तो उसके बाद अब देखो वर्क डन कितना हुआ। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जब मिंटू रुक के ऐसे देखेगा, मिंटू ऐसे घूम के देखेगा तो क्या कहेगा कि यार बॉडी दूर चला गया, यानी और फोर्स उधर ही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, यानी उनके बीच का एंगल जीरो, यानी cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव नहीं आने वाला। तो अब देखो क्या हुआ कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू कितना 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 40 मीटर, और पॉजिटिव में ही आएगा, तो कितना है 600 जूल, यानी कि इस बार मिंटू उल्टा भाग के काम क्या किया, पॉजिटिव निकाल के ले आया आंसर, है ना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ना कि उल्टा और सीधा भागने में, कभी कंफ्यूज मत होना, उल्टा सीधा से कोई लेना नहीं। थैंक यू, जय हिंद बच्चा लोग।